हालेलुया। आप लोग अलग अलग माइंड सेटअप, अलग अलग चीज़ें सब कुछ होते हुए फिर हम जब एक होने के लिए हम एक दिन चुनते हैं, चाहे वो कोई भी दिन क्यों ना हो, ये बड़ा आनंद का विषय होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने, समझने और उसमें आगे बढ़ने के लिए हम इकट्ठा होते हैं। आज के दिन के लिए अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे जुड़ने हैं। फिर भी एक बार फिर हम परमेश्वर वचन में से कुछ बातों को देखें, ठीक है। मेरा आज का विषय परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जिन चीज़ों को लेकर हम देखने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात, छोटी से छोटी बात जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, वो सब बातें जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ मेरे सामने में इस वक्त, वो है आमोस 5वां अध्याय। आमोस पुराने नियम में है ना, आखिरी, मतलब मत्ती से थोड़ा सा पहले, मलाकी और उससे थोड़ा सा पहले ना, जकरिया और उससे भी थोड़ा पहले, हबक्कूक उससे भी पहले, मीका के पहले, ओबद्याह के पहले, छोटी सी किताब है। तो आमोस 5वां अध्याय 14 वचन 14, आमोस 5:14, आमोस 5 उसका 14। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। फिर से पढ़ता हूं, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। मतलब आमोस भविष्यवक्ता यहाँ पर कुछ कुछ बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कुछ बातें अपनी जिंदगी में कर चुके रहते हैं तो हमको अपने आप को बचाने के लिए कई बहाने चाहिए रहते हैं। मतलब मान लो हमसे कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें घट जाती है, या फिर ऐसी बात जो हमारे हाथ से गलती हो जाती है, या फिर ऐसी बात जिस गलती में हम शामिल होते हैं, या फिर ऐसी बात जिसमें हमको पता होता है ये गलत है फिर भी हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तब ये स्थिति आ जाती है कि हम बुराई को ढूंढने लगते। बुराई को मतलब या तो दो तरीके से बुराई को ढूंढेंगे। एक, खुद में बुराई ढूंढेंगे, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत बेकार हूं, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, या तो ये करेंगे। या दूसरे में बुराई, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ और ये हुआ, मेरे अब होने के बाद कुछ चीजें रुक जाएंगी, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण वो हुआ। घटनाएं किसके साथ नहीं होती, चीजें किसके साथ नहीं होती, बातें किसके साथ नहीं होती, सबके साथ सब कुछ किसी न किसी समय में, आज अगर नहीं हुआ है कल हो जाएगा। कल तक हम एक घमंड करके रह सकते थे कि देखो मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हो सकता हम ही वो हो जो एक दिन आकर हम वैसा वाला कर लें। मैंने वो आज तक नहीं किया है। घमंड के द्वारा या फिर अति अधार्मिकता के कारण, या वो परिस्थिति हमारे सामने नहीं आई इसलिए हमने ऐसे रिएक्ट नहीं किया, परिस्थिति आती तो हम रिएक्ट करते वाली बात के कारण हमारे जीवन में घटनाएं जो हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है। कोई ना कोई कारण से, कुछ न कुछ कारण से हमारी
घमंड का विषय जो जो रहता है वो इसी संसार में टूट कर बिखर जाता है। कई बार हम अन्य जातियों को या परमेश्वर को जो नहीं जानते उनको देखकर सोचते हैं हम ऐसा नहीं है, तुमसे हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमसे ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, ऐसी बातें हो जाएंगी जिसके द्वारा हम फिर अपने आप को भी मुंह दिखाने के लिए कई बार हमको हिचक होता है, सोच आता है, अरे अब क्रोध आता, खुद के ऊपर में क्रोध आता है। इसीलिए वचन में लिखा, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। जीवित रहने का मतलब क्या? अभी हाल ही में एक मिस्टर कोई श्रीवास्तव करके कोई थे, वो कुछ बात बता रहे थे। जिंदा रहना बड़ी बात नहीं है। जिंदा रहने का मतलब है कि जिंदगी तुमसे दिखे, तुम जिंदा दिखो, जिंदा रहो मत, जिंदा दिखो। मतलब हर चीज में, तुम्हारे विचार की छोटी छोटी बातों में जिंदगी दिखे, प्रकाश दिखे। कई लोग जो यीशु को नहीं जानते वे भी इन बातों में, कई बातों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जीवित रहने वाली बातें, यहां क्या लिखा वचन में देखिए, ताकि तुम जीवित रहो। जब बाइबल में जीवित रहने की बात कही गई है, जब बाइबल में जीवन की बात कही गई है या बाइबल में जीवित रहने की बात कही गई है, वो इस संसार में नहीं वरन अनंत काल की बात है। तो मैं ये देख रहा हूं आमोस के 5:14 में, आमोस 5:14, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। एवरीथिंग, ये हर एक बात जो हम इस जगह में देख रहे हैं वो हमारे से जुड़ा हुआ है। भलाई को ढूंढना, बुराई को मत ढूंढो, इसका मतलब हुआ कि दोष मत लगाओ, ना खुद पर ना सामने वाले पर। परिस्थिति हर एक की जिंदगी में आएगी, हर एक को बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरना होता है। सही रास्ते पर चलने पर तकलीफ नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन तकलीफ हमेशा रहेगी ऐसा भी नहीं है। इसीलिए हमें भरोसा होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में फ्रस्ट्रेशन कब आता है मालूम है? जब तसल्ली की कमी होती है, जब हम तसल्ली युक्त जिंदगी नहीं जीते, अनसेटिस्फाइड लाइफ जीते। अनसेटिस्फाइड लाइफ कब होता है? इफ वी आर नॉट कंटेंट, हम उन बातों पर कंटेंट नहीं होते या उस बात से हम प्रसन्न नहीं होते कि जिस अवस्था में हम जी रहे हैं वो खामी है, उसके अंदर कमी है। कमी की अवस्था में जब जी रहे हैं तब कंटेनमेंट की जरूरत होती है, जो परमेश्वर से ही आ सकता है और उसे हम खोजते नहीं। अब यहां पर लिखा है, लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। तो यीशु ने भलाई के बारे में एक चीज बताया। क्या बताया है? एक आदमी आता है यीशु के पास और उससे कहता है, हे उत्तम गुरु। तो यीशु ने बोलता, तू मुझे भला क्यों कहता है? उत्तम और भला केवल एकमात्र एक है, वह है पिता परमेश्वर। मतलब भलाई को ढूंढने के चक्कर में हम अच्छी अच्छी बातों को खोजकर संसार की उन बातों को जो अतृप्त करती हैं उन बातों को खोजते हैं। कैसे चेले लोग, कैसे यीशु इस संसार में रहते समय ना तो चांदी उसके पास था, ना सोना था उसके पास। जब यीशु चला गया उसके बाद पतरस और उसके साथ वाला जो चेला मंदिर के सामने गया, उस जिसके गाने को हम गाते हैं, चांदी सोना मेरे पास नहीं पर जो भी है वो देता है, तब उसने बोला, यीशु नासरी के नाम से उठकर वो चलता है, चलता प्रभु की महिमा में, उछलता प्रभु की महिमा में, यीशु नासरी के नाम से उठकर वो चलता है। जब हम अपनी बराबरी संसार के लोगों के साथ में मिलकर उनके जैसे जीवन को बड़ा मानकर जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अनकंटेंटेड लाइफ, अनसेटिस्फाइड लाइफ, बिना सेटिस्फैक्शन का, बिना मन भरे, अधूरा सा, अजीब सा और कुड़कुड़ाता हुआ, जल्दी वेग से आगे बढ़ के
पैसा को टारगेट बनाकर वो हासिल हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है करते हुए पैसा 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 पैसा, और वो आता नहीं है। फिर क्या है, वो गाना है, आती नहीं सामने वो नजर। क्यों? क्योंकि तुम जब उसके पीछे भागोगे तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब तुम उसको छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पीछा करता है। मतलब कैसे? तुम परमेश्वर को अगर सचमुच जानते, संसार में असली साधु, असली जीवन हिंदू धर्म के अनुसार से गृहस्थ जीवन में होने वाला साधु महान कहलाता है। गृहस्थ जीवन वाला साधु को महान बोलते हैं। तो गृहस्थ जीवन छोड़ चुका है वो महात्मा हो सकता है, लेकिन महान साधु नहीं है वो। तमाम तपस्वी में नहीं आता। तपस्वी है, बड़ा है बोलते हैं। तो वैसे ही संसार में रहते हुए तुम जब परमेश्वर की खोज में रहते हो और उसके पीछे चलते हो, देखो ये सारी बातें तुम्हारा पीछा करें। यीशु ने क्या बोला? इस बात की चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, लेकिन इस बात की चिंता करना, इस बात की चिंता करना, इस बात की चिंता करना कि तुम क्या करोगे। तुम इस बात की चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, लेकिन इस बात की चिंता करना कि परमेश्वर के राज्य की खोज। मतलब क्या हुआ मालूम है? आमोस के 5:14, आमोस 5:14 के अनुसार, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। मतलब यीशु के अनुसार भलाई कौन था? हम क्या करते हैं भलाई ढूंढने के चक्कर में, कैसा अच्छा काम करें। काम कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। You cannot be contented into your life when you seek for the work, but you will be contented unless you don't seek the world but seek the Father. मतलब यीशु भी बोला मेरे पीछे तो चलो, मैं तुम्हें कहीं पहुंचाऊंगा। वो नहीं बोला कि मेरे पीछे चलो, मैं संगाई और चमत्कार दूंगा। यीशु ने हमेशा इस बात को खंडन किया, तुम मेरे पीछे इसीलिए हो लेते हो क्योंकि तुमको चंगाई और चमत्कार मिलता है। लेकिन क्या यह सेटिस्फाई करता है? क्योंकि जो संसार की बातें हैं, जो लहू और मांस की बातें हैं, वो सब के सब अधूरे और परमेश्वर के राज्य के वारिस न कहलाना या अधिकारी न बनने वाली बातें हैं। परमेश्वर के राज्य में, आप मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15:50। पहला कुरिन्थियों 15:50। फर्स्ट कुरिन्थियंस 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पहली बात, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता। मतलब कोई भी काम जो नाशवान है, जेरे हमारे कर्म कोई भी इस संसार में अच्छे तो हैं, अन्य लोगों के बराबर या उससे ऊंचे हैं, लेकिन यदि वो नाश होंगे, मतलब क्या होगा? नाश कैसे हो जाएंगे? कोई भी काम उसका समय एक्सपायरी हो जाए। अभी एक दवाई है, ठीक है, मैं ऐसा ले लेता हूं, ये एक दवाई है, ठीक है, ये दवाई को इसमें जब ये दवाई बना था, ये दवाई में बहुत अच्छा दवाई है, लेकिन 3 साल के बाद एक्सपायरी डेट है, मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो दवाई। जब वो दवाई बना था तो सबको काम देने वाला दवाई था, लेकिन जैसे ही वो दवाई का एक्सपायरी हो जाता है, सेम दवाई जो सबका भला करता था एक दिन पहले, एक दिन के बाद वो पॉइजन हो जाता है। ऑल द मेडिसिन दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इज फॉर गुड, बट व्हेन दैट मेडिसिन गेट्स इनटू द लिमिट ऑफ एक्सपायरी डेट, द सेम मेडिसिन इज ए पॉइजन। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ये संसार का चीज है। यही दवाई को आप यीशु मानिए, नो एक्सपायरी। When you receive the same medicine, same food,
में फूड क्या है? द बेस्ट मेडिसिन इज फूड. सो द फूड, द हेवनली फूड जो यीशु था, यीशु के बारे में बोला गया, वह स्वर्ग की रोटी है. स्वर्ग की रोटी जब इस संसार में आया तो संसारिक तरीके से नहीं खाते, उसको आत्मिक तरीके से खाते हैं. लेकिन हम मनुष्य यीशु को संसारिक तरीके से ग्रहण करते और संसारिक बातों में हम उसको ऊंचा उठाते हैं. संसारिक चीजों में हम उसको ऊंचा उठाते हैं. धन्यवाद प्रभु. जब कभी भी हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता परमेश्वर के लिए, वो होगा हेल्थ के लिए धन्यवाद, वेल्थ के लिए धन्यवाद, और चिल्ड्रन के लिए धन्यवाद, और नौकरी के लिए धन्यवाद, और हर एक उस माहौल, चर्च के लिए धन्यवाद, कलीसिया के लिए धन्यवाद, कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद. आपको याद होना चाहिए, कोई भी चीज स्थिर नहीं है. ये कलीसिया भी जब तक यीशु से जुड़कर वो नहीं, क्योंकि आपकी कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाने वाला, वो याद रखिए. इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो कलीसिया का बनाकर, चर्च बनाकर रहे, या फिर आपका परिवार रहे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके सास, आपके ससुर, आपके माँ, आपके बाप, सब एक न एक दिन छोड़, एक्सपायरी डेट आएगा सबका. मेरा और आपका एक्सपायरी डेट होने के कारण हम कितने भी भले हों, हमारे द्वारा से भलाई अनंत काल तक नहीं हो सकती है. तो इस भलाई की तारीफ को लेकर के हम तारीफ, जब भलाई की तारीफ खुद हम करने लगते हैं, तब हम घमंडी कहलाते हैं. घमंडी हम कब कहलाते हैं? when we feel pride, when what we do, when we appreciate that, and when we ask the glorification from others regarding our work or into the society, into the church, then that becomes pride. What we think, हम जो सोचते हैं कि प्राइड जो होता है वो बाहर से किसी चीज से आता है, नहीं, वो ग्लोरिफिकेशन से आता है. When all you will be glorified by someone, when all someone will glorify you, when all you want some glorification from someone, when all you will glorify yourself, even when you worship God and you say, this was an awesome worship, Lord, I thank thee for giving me the opportunity to worship you in such a strong manner, is also a thing of pride. परमेश्वर की आराधना को भी बहुत अच्छा आराधना हुआ बोलना भी इज ए प्राइड. क्यों? बिकॉज आराधना हम कितना भी मनुष्य होकर करें वो कम है, और हम क्या बता रहे हैं? बहुत ज्यादा. परमेश्वर की कितनी भी आराधना करें, कितनी भी महिमा करें, वो कम है. When we say this was awesome, it means that we are de-glorifying by giving good words. हम परमेश्वर की आराधना तो किए, लेकिन कैसा आराधना किए? परमेश्वर की आराधना में खुश हो गए, वाओ व्हाट अ नाइस वर्शिप, दिस वाज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वी डू व्हेन वी आर ऑन दिस अर्थ, बिकॉज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ glorification and worship is done in heaven. Highest form. When we will be entering into that glory. जब तक हम उस ग्लोरी, महिमा में प्रवेश नहीं करते, हम उस हाईएस्ट फॉर्म में नहीं जा सकते. इसका मतलब अगर हम बहुत ही धर्मी फील कर रहे हैं, वी आर द लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट ऑन दिस अर्थ, बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सेस. हम उस बात का हमारे पास कोई पकड़ ही नहीं है कि हम परमेश्वर के उतने नजदीक आत्मा में जाऊं. थोड़ा इसलिए पौलुस ने एक बात को बोला. पौलुस बोलता है, आज हम अधूरा जानते हैं, आज भविष्यवाणी अधूरी है, आज चीजें अधूरी हैं. कितने सारी, क्या अभी मान लो किसी को मैंने कह दिया, ठीक है, कि भैया आपको अपने आप को देख लेना, क्योंकि इतने तारीख के बाद आप संसार में नहीं रहोगे. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ऐसी बातें बताएगी. क्या ये खुशी का विषय है? ये क्या ये अरे वाह मैंने जो बोला है वाह 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 वाह, ये डरने का विषय है कि जब उसके लिए परमेश्वर बोलता है तो आपके लिए भी वैसा ही है, जैसा दूसरों के लिए वैसा हमारे लिए. तो यहां ये बोलता है भाइयों, पहला कुरिन्थियों 15:50 में, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते कौन? मांस और लहू. ये जो हमारे थॉट हैं और हमारा जीवन जीने का जो, लहू का मतलब क्या?
जीवन जो हम जी रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, कई बार जवानी के दिनों में हमको ऐसा लगता है, मैं तो वो जो बूढ़ा है, मैं सोचता था ऐसा पुराने जमाने में, जब हम लोग छोटे थे तो हम आंटियों को, मम्मी के साथ वाले लोगों को जब मैं देखता था, अरे इन लोग कितने मोटे हो गए हैं, अरे इन लोग कैसे बुढ़ी टाइप के हो गए हैं। हमारे जमाने की लड़कियां जो है वो कभी मोटी और कभी भी ऐसा नहीं होंगे, ऐसा सोचता था। ठीक है, जैसे जैसे उम्र गया हमारे साथ वालों को भी देख के वो भी आंटी और वो भी बुढ़िया हो गई, तो ऐसा लगा रही ये सब सबके साथ होने वाला चीज है। छोटे में ऐसा लगता है, उम्र कम में हमको जोश जोश में ऐसा लगता है, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारा भरोसा मास मतलब हमारी ताकत, खुद की ताकत, ये ताकत, ये बल, ये सब चीज को अगर हम परमेश्वर के साथ महिमा में, हाँ ये था कि मूसा बहुत दिन तक बुढ़ापे में भी जवान जैसा था, उसके दांत नहीं टूटे थे, उसके आंख कमजोर नहीं हुए थे, ये था, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। उसको रख करके क्राइटेरिया बनाकर अब उसका था तो मैं अब धर्मी नहीं हूं क्योंकि मेरा जिंदगी में आंख कमजोर हो गया। क्या आपकी धार्मिकता और आपका हेल्थ और आपकी बातें उस बात से जुड़ी है? वो किसी को दिया हुआ अभिषेक है, उसके बारे में है, सबके बारे में नहीं। तो कई बार कलीसिया का ये एक सोच होता है कि वे ऐसा सोचने लगते हैं कि हेल्थ के आधार पर धर्मीपन को देखा जाता है। यीशु ने बोला तुम्हारे बुढ़ापे में, बुढ़ापा तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। बुढ़ापा, जो बूढ़े होकर मरते हैं, बूढ़े होकर जिंदा रहते हैं और जिंदा रहते और हिल भी नहीं सकते, वो आशीष का कारण नहीं है। बूढ़े होकर चलते चलते एक समय आता है उनको जाने के कारण बनता और वो चले जाते, वो आशीष का कारण। दैट इज गुड। हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं संसार में, लेकिन क्या हम इस संसार के कामों को आत्मा में जोड़ते हैं? तो हम भूल में पड़े हैं। पौलुस ने बोला तुम भूल में पड़े हो, तुम सोचते हो भविष्यवाणियां जो मैं कर रहा हूं या भविष्यवाणी जो मुझसे हो रही है या मिनिस्ट्री जो मैं कर रहा हूं या चीजें जो मैं कर रहा हूं ये सब स्वर्ग में एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूं सब एक्सेप्टेबल नहीं, अनटिल एंड अनलेस आई डोंट चेंज द थॉट प्रोसेस कि मैं जो कर रहा हूं उसको मैं कैसा ले रहा हूं। मैंने आपको बताया दवाई जब बना था तो सबकी बीमारी को ठीक करने के लिए बना था। एक्सपायरी डेट आने के बाद वही दवाई को उठाकर फेंक दिया जाता है। वैसा ही हमारी जिंदगी में जब तक हम भलाई को नहीं खोजते, इसीलिए लिखा है, उसे मैं जो आमोस में पढ़ रहा था फिर से पढ़ देता हूं। आमोस 5 उसका 14, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। अब ये बताइए, बुराई भी खोजने की चीज अगर है, आमोस कह रहा है बुराई को मत ढूंढो, मतलब हमको तो बुराइयां हर एक में नजर आती हैं, बुरी बातें तुरंत सबके सामने दिखती हैं, ये बुरा है, वो बुरा है, ऐसा बुरा है, वैसा बुरा, सब दिख रही है। आमोस जिस बुराई को खोजने की बात कर रहा है वो कुछ और है, और हम जिस बात को बुराई सोच रहे हैं वो कुछ और है। ये बुराई भी खोजने की चीज है। हम बुराई को खोजते हैं कब? जब अपने आप को बचाना हो या अपने अस्तित्व को बचाना हो या अपने नाम को बचाना हो, तो दूसरों पर बुराई को डालने के लिए, दूसरों पर टॉन्टिंग मारने के लिए, दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए हम बुराई को खोजते हैं। लॉर्ड कम ऑन, लेट्स फाइंड समथिंग बैड इन अदर्स सो दैट वी कैन बी सेफ। हम बच जाएं इसीलिए बुराई को खोजते हैं। हम अलग से रहें इसीलिए बुराई को खोजते हैं। We do not believe and trust in the sovereign God, but we trust in the time that we are going. हम जिस समय में चल रहे होते हैं उस समय में दूसरों में बुराई खोजकर अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कोई हम पर उंगली ना उठा दे। हमें डर है, हम इस बात से अवगत नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर आपका करना सच्चे मन से है, भले ही वो सही ढंग से ना होता हो तो भी डरना नहीं। लेकिन हम क्या करते, यहीं पर डिफर कर जाते हैं एक राइचियस मैन की जिंदगी के चीजों में। हम कैसे पहचाने जाएंगे? देखिए उस वचन आगे एक बहुत बड़ी बात लिखी है आमोस में,
उसको मैं बताता हूं। हम ये सब, सारी दुनिया की कलीसिया इस बात को बोलती है, इसको ध्यान दीजिए। आप भी, मैं भी, सब एक बात को बोलते हैं। यीशु का एक गाना, परमेश्वर एक गाना है, मैं तेरे संग हूं मत डर। अच्छा गाते, हम भी गाते हैं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वाओ, मत ताक इधर उधर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, अपने दाहिने हाथों से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। यीशु ने बोला, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं। यीशु मेरे संग, परमेश्वर मेरे संग में, कौन मेरे विरोध में खड़े हो सकता है? परमेश्वर मेरी तरफ है, शैतान सामने खड़ा हो जाए, विद्रोही खड़ा हो जाए, वो नाश हो जाएगा। ये सब हम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इन बातों को समझते हैं? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट इज? एवरी चर्च क्लेम्स दिस, ये क्लेम करते हैं। देखिए, ये बुराई और भलाई की खोजने की बात कहां आकर जुड़ रही है? कहां जुड़ रही है? हे लोगों, आमोस 5:14, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना, दैट व्हाट यू से, मैं इंग्लिश में निकाल के उसको पढ़ूंगा, उसमें लिखा है आमोस 5 उसका 14, सीक गुड नॉट एविल दैट यू मे लिव, देन द लॉर्ड ऑलमाइटी बी विथ यू जस्ट एज यू से ही इज। ये क्या बोल रहा है मालूम है? ये बोल रहा है तुम्हारा यह कहना सत्य साबित हो कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। ये सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, ये सच ठहरना है। अभी इसका मतलब है कि यदि हम बुराई को खोज रहे हैं और भलाई को नहीं ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत ठहरेगा। कलीसिया, चर्च, विश्वासी लोगों, परमेश्वर पर भरोसा करने वालों, यीशु पर भरोसा करने वालों, यीशु को पीछे पीछे चलने वालों, उसके नाम को दिन और रात मगनता के साथ लेने वालों, हर प्रार्थना में आमीन कहने वालों, मैं विश्वास करता हूं कहने वालों, सब कुछ सही है। लेकिन तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है, नहीं तो क्या? प्रभु, आमोस भविष्यवक्ता, तूने कहा यह कहना सच ठहरे कि यहोवा तुम परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है, यह सच ठहरे, नहीं तो क्या? नहीं तो ये झूठ ठहरेगा। कैसे पता चलेगा? मेरे जिंदगी में यीशु का नाम तो रहेगा, यीशु का काम भी रहेगा, यीशु की संगति नहीं रहेगी। I will pray, I will go to church, I will give my tithe, I will give my offering, everything that I do will be for the kingdom of God. I will be thinking that God is with me, but He won't be. It depends upon the type of thought that you possess in your mind. It depends upon, even if you believe in Jesus fully and you are saved, but your victorious life is led by you only by God, because Jesus ने, यीशु ने कहा, without me you cannot do anything. तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा की दुनिया में यीशु जब बोलता है आत्मा की दुनिया में, हम इस संसार में तकलीफ क्यों उठाते हैं? क्या हम ऐसा नहीं बोलते अरे ईश्वर नहीं है, चलो कोई झंझट ही नहीं है, अरे अच्छा कौन सा ईश्वर, इसको मान लेते हैं, उसको मान लो। क्यों झंझट उठाते हैं? क्यों हम परेशानी उठाते हैं? ये सोचकर इस गलत फहमी में कि अगर हम अपनी साधारण सी जिंदगी में ये फल है, द ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट्स, ए ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट्स, एक फल के द्वारा से पेड़ जाना जाता है, और वो तुम्हारे फल है कि तुम किसे ढूंढते हो। Your seeking and your finding and your discovery depends upon the thought that you possess. मतलब when all certain every time that such things won't come, हर वक्त ऐसी स्थिति नहीं आएगी, अचानक आएगी। तब ये होती है परीक्षा,
तब हम बुराई को नहीं, हम क्या सोचते हैं, अरे आई डोंट गो बिहाइंड रॉन्ग थिंग्स। इट इज नॉट अबाउट, यहां पर फिर से मैं पढ़ देता हूं, इंग्लिश में है 5:14 में बोलता है सीक गुड नॉट एविल, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज रिटन एविल। एविल कौन है? हर एक वो बात जो छोटी सी एक झूठ को छिपा कर रखती है, और उसका पिता शैतान है। छोटी से एक झूठ को छिपा कर रखती है, तुम्हारी जिंदगी के किसी भाग में छोटी सी झूठ को छिपा कर रखती है, और जिसका पिता शैतान हो वो एविल है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ, हम बोलेंगे हम तो यीशु को मानते हैं, हम तो यीशु को जानते हैं, हम तो यीशु के पीछे चलते हैं। अगर हम यीशु को मानते हैं, यीशु को चलते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो उस आदमी ने क्या कहा था जो यीशु के पीछे आया था? उसने कहा, हे उत्तम गुरु, हे गुड मास्टर, गुड इज नन बट फादर ही सेड। मतलब क्या हुआ? क्या यीशु बैड था? नो, his deeds on this earth were earthly. The showing of the deeds that he was doing on this earth was not bad, not evil. Nothing of Satan was in him. शैतान का कुछ भी उस यीशु के अंदर में नहीं था, उसके कार्यों में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को उत्तम न कहलाया, क्योंकि उसके कर्म संसारिक तरीके से थे। लाजर बाहर आ, लाजर एक दिन मर गया। वो लड़का जिंदा हो जा, जिंदा लड़का मर गया। तलिता कुमी, वो मर गई। जो भी यीशु ने संसार में किसी को चंगा किया वो खत्म हुआ। वो चंगाई उसे नहीं बचाता। अगर उस अंधा भिखारी के पास में गया, ए अंधा, उस अंधा को बोलता है उठ, देखने लगा, लेकिन उसकी देखने लगा, लेकिन वो आंख भी खत्म हो गई। यीशु ने अपने आप को बुरा होने के कारण उत्तम नहीं कहलाना ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उसके कर्म संसार में संसारिक ही हो सकते थे। उसके असली काम स्वर्गीय चीजों में मरने के द्वारा हुआ, सैक्रिफाइस के द्वारा। वही उत्तम था। उसके बाद उसको उत्तम कहलाने के लिए साधारण लोग उसके पीछे नहीं जा सकते थे। तो उसने संसार में अच्छे अच्छे कर्म करते हुए भी उस बात को अपने ऊपर क्लेम नहीं किया कि मैं उत्तम हूं, जबकि वो था। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई पाप नहीं था, उसके अंदर में कोई भी खोट नहीं था। शायद उसने ये भी कहा, मेरे पास शैतान का कुछ भी नहीं, उसे आने दो, मुझ में से वो कुछ भी नहीं छीन सकता, ना निकाल सकता, क्योंकि उसका मुझ में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होने पर भी उत्तम न कहलाने की प्रकृति और प्रवृत्ति को हमको लेकर चलना है। आज यदि हम अपने कार्यों पर घमंड करते हैं, किसी को मदद करने के द्वारा या किसी को देने के द्वारा, या उसके आधार पर अगर हम अपने आप को आंकलन करते, सोचते, गणित लगाते, कैलकुलेशन करते, इफ वी डू कैलकुलेट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द गुड डीड्स इन क्राइस्ट, व्हाट वी आर डूइंग इन चर्च एंड बाय प्रीचिंग और द गॉस्पेल और द मिनिस्ट्री और एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, हमने जो भी मिनिस्ट्री किया, जो कुछ हम करते हैं, हम विश्वास करते, बहुत अच्छी बात है, बट ये सब बातें यही छूट जाएंगी। इसलिए तो पौलुस बोलता है सच्चा प्रेम क्या है? सहना, दोष को ले लेना, चुप रहना, सह लेना, बियर करना, ये गुण नहीं हमारे अंदर। जैसे ही थोड़ी सी दो शब्द आए, तीसरे शब्द में हम बुराई खोजेंगे। ओ दैट रवि सॉलमन इज अ बास्टर्ड, ही इज अ फ्रॉड, he is this, he is that, या फिर किसी और, एंटनी को, किसी XYZ, कोई भी नाम कुछ भी लीजिए, हमारे अंदर में तुरंत, हमारे अंदर परमेश्वर कैसा परीक्षा लेता मालूम है? लंबी दूरी और लंबे समय में परीक्षा लेता है। कौन विथस्टैंड करेगा और सच में खरा उतरेगा? कौन विथस्टैंड करेगा और सच में खरा उतरेगा? कौन सच के लिए खड़ा होगा और सच के लिए लड़ता रहेगा? संसारी चीजों के द्वारा से न नापो, क्योंकि संसार में ही परमेश्वर विजय दिला देगा एक दिन। जिस ना, इसीलिए बोलता है तुम्हारे दुश्मनों को, कल मैं किसी का सुन रहा था तो उन्होंने बोला
जब कभी भी परमेश्वर तुम्हारे सामने में कोई दुश्मन खड़ा रहेगा, परमेश्वर बोलता मैं उसे तुम्हारे अधीन कर दूंगा, उसे हरा दूंगा, उसे तुम्हारे अधीन कर दूंगा बोला। लेकिन वैसे ही नहीं करता, यूं ही नहीं हो जाता। ये आमोस के 5:14 होना जरूरी है। ये हमारी आत्मा की क्रिया है। हमारे शरीर की क्रिया से उद्धार नहीं होता, लेकिन हमारी आत्मा की क्रिया यीशु को ले लेने के बाद वो हमारे संग खड़े होकर, इसमें एक और बात जोड़ देता हूं, आमोस के वही 5:14, आमोस 5:14, वहां लिखा है सच तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग होने का प्रमाण ये ठहरना है। तो इसमें एक बात लिखा हुआ, उसको ध्यान दीजिए, यहां पिता परमेश्वर नहीं लिखा है, ठीक है, यहां पर पिता परमेश्वर नहीं लिखे, यहां ऑलमाइटी गॉड, ऑल माइट जब भी जुड़ता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जुड़ता है, वहां पावर जुड़ता है, युद्ध जुड़ता है, ताकत जुड़ता है। मीन्स when God comes inside of you as सेनाओं का the Lord of hosts or God Almighty, God सिर्फ नहीं, God Almighty, whenever Almighty is added with God, that means might, power and strength and warfare of God also is added. Almighty with all the tools, He will come and stand in front of you for having a war with the people who are against you, and you are not winning just because he is there. You are winning by allowing God to be with you. मूसा के लोगों को एक इसको ध्यान देना, ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला हाउ गॉड वर्क्स विद गॉड्स पीपल। ये फॉर्मूला ऐसा है कि मूसा के साथ मूसा को परमेश्वर की बात, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे हो लेना, जहां कहीं भी तुम जाओगे और वहां पर जाकर के तुम युद्ध को मैं तुम्हें जिताऊंगा, मैं तुम्हारा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर हूं, ये बोल दिया। लेकिन बोल दिया ना परमेश्वर, मूसा के साथ वाले लोग उसकी कलीसिया है, परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया। अब मूसा के साथ वाले हर एक ने इसको अपने लिए हमेशा के लिए एक वचन ठहरा लिया और उन्होंने बोला अब तो परमेश्वर बाय डिफॉल्ट, परमेश्वर मेरे साथ बाय डिफॉल्ट। मतलब इवन दो दे आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग, बट देन ऑल्सो सोना चुराने के कारण, सोना को चुराने के वर्ल्डली मैटर में गलती इस तरीके से चुराने के कारण परमेश्वर उनके संग न ठहरा और वे युद्ध हार गए। वाई? भैया सोना परमेश्वर से दूर ले सकता है क्या हमको? अवश्य। सोना चुराया किसी ने, लेकिन सब भुगतान किए। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा था और परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। फिर प्रभु इस युद्ध में संग क्यों नहीं रहा? मूसा ने इस बात को पहचान दिया था। और एक जगह में जब आय नामक क्षेत्र में जब वो एक नगर में गए, तब मूसा ने कहा कभी कभी हम, है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे परमेश्वर सदा मेरे साथ है, ये झूठा वहम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये ख्याल है मेरा, ख्याली पुलाव। इसके पीछे में एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। परमेश्वर ने आय नामक क्षेत्र में जब गया तो मूसा ने कहा देख लोगों, तुम युद्ध करने मत चले जाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं है, संग नहीं है। वहां पर उनको समझ में नहीं आया क्या गलती है, उनको नहीं मालूम है क्या गलती है। मूसा ने बोला कभी कभी अभिषेक से बढ़कर, कभी कभी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बढ़कर, कभी कभी गलत भविष्यवाणी और गलत भविष्यवक्ताओं की संगति के कारण आपकी जिंदगी में चीजें बदल जाती हैं। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, उसको कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई भी आए। लेकिन समय से इनका जीवन, इनका जो मूसा के साथ वाले लोग थे, उन्होंने मूसा की बात को टाला। उन्होंने बोला अरे बूढ़ा सटिया गया है,
ये बूढ़े को समझ में नहीं आ रहा, बुढ़ा हो गया है। परमेश्वर अभी तक, आज तक मुझे विजय दिलाया, क्या आगे न दिलाएगा? अरे छोड़ मूसा, तेरी जरूरत नहीं है। नाउ मोसेस, वी डोंट नीड योर ओपिनियन, वी डोंट नीड यू। दिस इज द टाइम व्हेन सैटन इविल विल एंटर। कैसे? क्योंकि आपकी जिंदगी की अगुवाई अब परमेश्वर से नहीं, आपके थॉट प्रोसेस से। कुछ दिन चल जाता है, हर दिन नहीं चलता है। कुछ दिन चल जाएगा आगे, हम सोचेंगे हाँ हाँ हाँ, एक ट्रेन में ब्रेक लगता है, अगर यहां ब्रेक मारे तो आगे जाके ब्रेक रुकता है। उस रुकने की स्थिति तक वो आदमी सोचेगा वाह देखो रुक गया ना आखिर। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें परमेश्वर यहां रोक दिया रहता है और यहां तक आशीष आती रहती है। हम सोचते हैं कि आशीष आ रही है, लेकिन असल में हम एविल में प्रवेश कर चुके हैं। वी डोंट नो, वी हैव लेफ्ट गॉड और गॉड हैज लेफ्ट अस। दो वी बिलीव इन जीसस, ही विल नेवर लीव यू इन योर स्पिरिट बट इनटू दिस वर्ल्ड। व्हेन यू विल बी वॉकिंग इन क्राइस्ट, देयर यू विल फील एंड सी द डिफीट आल्सो। Your multiplication and your blessing and your things should not be balanced or calculated with the surroundings around you, with the worldly level of blessing. Don't consider those things as blessing if you also receive the same thing. उन लोग अन्य जाति या कोई और आत्मा की ब्लेसिंग, परिवार की ब्लेसिंग, पर चीजों की ब्लेसिंग को अगर ले लेते हैं और दिखाते हैं हमको भी मिल जाता है, उसके बराबर में हम ना सोचें गॉड हैज ब्लेस्ड, हमारी ब्लेसिंग कुछ और है। जैसे पतरस ने क्या बोला, चांदी सोना मेरे पास नहीं, पर जो भी है वो देता है। वो देने वाला ब्लेसिंग कंटेंट को लाता है मन में, और हम जो खोजते हैं ब्लेसिंग वो डिसकंटेनमेंट को लाता है मन में। वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड when we will compare our blessing with the worldly people. My son has grown, my daughter has grown, and उनसे हमारा संबंध नहीं है तो भी उनकी बढ़ोतरी के साथ हम देख, अरे मेरा तो वो मसीह में नहीं है, हम मसीह में, लेकिन वो पैसे में ज्यादा है और हम पैसे में कम है। हम ये सोचेंगे कि हम बहुत कम है, हम ब्लेसिंग नहीं है, तो हम ब्लेसिंग के लिए दौड़ना शुरू करेंगे और हम आपस में लड़ाई करेंगे, पैसा 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 पैसा। When money becomes your monitor or leader or the source of blessing, then God has made himself away from your life, because money should not be the source of blessing. Money should not be calculated to be the blessing in your life, because money is a need, not a blessing. Money is a need to move ahead. Money is a fuel for your car to move. Money is a fuel to burn and make you move into the kingdom. It should allow you to move into the kingdom not by showing people, but by showing the peace in your heart with God. It is not, oh, I feel peace. You should have peace. Don't feel peace. शांति को महसूस ना करें, शांति को रखें। और शांति एक विचार है, कोई भावना नहीं। शांति, पीस इज नॉट अ फीलिंग दैट यू feel in your mind or feel in your soul or feel in your body, but शांति वो चीज है जो आपके विचारों में है। आपके आसपास में आंधी और तूफान और आग लगा रहेगा, लेकिन आप कंटेंटेड रहोगे। You will be like what you were, you will be at peace. जैसे एक लाश को देखते हैं, be at peace हम बोलते हैं, rest in peace बोलते हैं। हम संसार के लिए मर चुके हैं। लेट रवि सोलोमन रेस्ट इन पीस एंड लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड इन मी बी मूविंग इन मी, थ्रू मी, एंड आई शुड नॉट ट्राई टू टेक एनी ग्लोरी ऑफ दैट। मैं उस RIP हो गए हम सब जो मसीह में आ चुके हैं। वी आर ऑल RIP इन क्राइस्ट। हम मसीह में मर चुके, शरीर में मर चुके, आत्मा में जिलाए गए हैं। सो वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम कहते हैं जब वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, देन व्हाई वी आर जस्ट कैलकुलेट। आई एम नॉट टेलिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूं कि एक लाश को आपकी जिंदगी में कोई माला नहीं पहनाया होगा, कोई आपके आसपास अगरबत्ती नहीं रखा होगा, कोई आपके ऊपर में तेल नहीं डाला होगा,
जिस दिन आप मर जाएंगे, हजारों हार और हजारों लोग जो आपसे कभी नहीं भी मिले वो भी आपके लाश में आकर मिलते हैं। जब आप, इसीलिए यीशु ने कहा जहां पर लाश है वहां गिद्ध आएंगे। संसारिक लोग तब आएंगे जब आप मर चुके हैं। मतलब उनकी जरूरत आपके साथ के संबंध को उस वक्त वैल्यू देने का होगा जब आप मर चुके हैं। क्या आप संसार के लिए मर चुके हैं तो सामने वाला आपको गाली देता है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। जब आप संसार के लिए मर चुके हैं, आप RIP इन फॉर दिस वर्ल्ड है, तो सामने वाला आपके बारे में बुरा और भला बोल रहा है। यू शुड नॉट बी द पर्सन टू रिएक्ट। You cannot react. And if you are reacting, you are still active in the flesh, not in the spirit. You can calculate yourself now itself. अभी से तुम अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो। You are alive in the spirit or alive in this flesh. तुम आत्मा में जिंदा हो कि शरीर में जिंदा हो, तुम अभी से कैलकुलेट कर सकते हो। Do you react or do you act? तुम क्या एक्ट करते हो कि तुम रिएक्ट करते हो? When you react, someone says about you and you to get परेशान, रात भर सो, नींद नहीं आता, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसको ऐसी हिम्मत कहां से आई, तो आप RIP नहीं हो। हमें यीशु ने कहा तुम संसार के लिए मर चुके हो और मसीह में जिंदा हो। इसलिए तो एक परमेश्वर दास बाइबल के अंदर कहता है कि तुम जो मसीह में हो पाप कर नहीं सकते, गलतियां कर नहीं सकते, नहीं बोल रहा है। गलतियां हो सकती है लेकिन पाप कर नहीं सकते। पाप का मतलब परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह, परमेश्वर के विरुद्ध की चीजें, बुराई को खोजना, इविल को खोजना, गलतियों को, खराबी को खोजना नहीं, इविल को खोजना। इविल को खोजने का मतलब है हमारे अंदर में सेटिस्फेक्शन आएगा दूसरों को भला और बुरा कहते हुए। When you will feel satisfied in your heart, मैंने उसको गाली दिया, अरे तेरी ऐसी, तेरी तैसी, तेरी ऐसी, ऐसा, अरे इसका क्या हिम्मत, ये है वो है। जब तक ना बोलो, सेटिस्फेक्शन अगर नहीं आ रहा है, और बोलने के बाद when you feel this satisfaction, you are alive in flesh. अभी भी बुराई की खोज जारी है मोहतरमा, मेहरबान लोगों, भाइयों बहनों, माताओं पिताओं, सारे लोग, बुराई की खोज स्टिल जारी है। इट कंटिन्यू, सीरियल में आता ना, टू बी कंटिन्यूड। वी आर लीडिंग अ लाइफ टू बी कंटिन्यूड इन फ्लैश, क्योंकि हम अभी भी लोगों की बात को परेशान होते हैं। यीशु ने कहा, यीशु ने चेलों से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन रिएक्ट उसने कौन सा चीज पकड़ा, वही हमको पकड़ना। लोग मेरे बारे में, अरे कुछ लोग तो कहते हैं ये एलीशा है जो फिर से जिंदा। मतलब यीशु के सामने चेले उन बातों को कह रहे जो सच नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो एलीशा है जो जिंदा होकर के आ गया। कुछ बोलते हैं यूहन्ना जो मरा हुआ था वो वापस आ गया, या फिर ये कुछ लोग बोलते हैं एलिया जो गया था वो वापस आया है। लेकिन यीशु ने बोला तुम क्या कहते हो? तब पतरस बोलता है तू तो परमेश्वर का मसीह। परमेश्वर ने वहां पर एक बात को बताया, जो पवित्र आत्मा बताए उस पर यकीन करो हर चीज में, सिर्फ मेरे विषय में नहीं, इसके और उसके विषय में नहीं, लेकिन हर चीज में पवित्र आत्मा जो कहे उस पर, क्योंकि ये तुम नहीं वरन पवित्र आत्मा ने इसे तुझ पर नाजिल किया है। तुरंत आया घमंड, वाओ पतरस को, वाओ लॉर्ड मेरे अंदर से। अब आसपास देखा होगा, जब भी ऐसा किया होगा तो वो आसपास देखा होगा, देखा प्रभु कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की बातें मुझ में लागू हो रही हैं, प्रभु कह रहा है। आसपास देखा होगा और घमंड आया, एक सेकंड के अंतर्गत उसने अपनी पहचान को खो दी। ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हट, यीशु ने कहा उससे। क्यों कहा? क्योंकि उसने संसारिक एविल बातों पर मन लगा दिया। उसने संसार क्या है, इमोशनल फीलिंग्स फॉर एनीवन इज एविल। याद रखिए एनीवे क्या है उसका मतलब। क्या हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए? आपको फीलिंग के साथ सही मोशन के साथ होना चाहिए। इमोशन मतलब क्या हुआ आजकल, ई बे, ई टेलीग्राफ, ईमेल,
सब इलेक्ट्रॉनिकली, सब जो कि कंट्रोल किया जा सकता है किसी और के द्वारा। Every emotion is being controlled by your hormones, and every hormone is controlled by some dopamine or any other type of hormones that is secreting from your body, and that is being done by the pulses of your brain, for the walls of your brain, and that pulses that triggers over there the emotions and the feelings. It changes एज इफ इट वॉन्ट्स, शरीर के द्वारा से दिए गए इमोशन, जो आपने देखा, जो आपने सुना, कंप्यूटर दिमाग ने सोचा और उसके अनुसार से आपको इमोशन दिया। वो कभी कभी आप ही के बच्चे को कभी मार डालूंगा का मन करता है, तो कभी बहुत प्यार करके पप्पी देने का मन करता है। इमोशन है। इमोशंस के द्वारा से यदि आप कंट्रोल्ड हैं तो आपकी जिंदगी में गलतियां बार बार होंगी और आपके ऊपर दोष आ जाएगा। कैसे दोष? आपके द्वारा से कभी अच्छा भी होगा तो उसका मतलब अगर आपने 2 अच्छा किया तो 10 बुरा आपके हाथ से होने ही वाला है। ये आप यकीन मानकर चलो जब आप इमोशन में करोगे। इमोशन में जब आप करोगे तो सही फैसला नहीं कर सकते। इमोशन में जब आप कोई काम करोगे, वेग में होकर के आप काम करोगे, तो आपके फैसले का रिपरकेशन और आगे आने वाली जिंदगी में उल्टी सीधी बातें बहुत सारी हो जाएंगी। परमेश्वर का संग होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खोज रहे हो। इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, वहां लिखा है 14 में सीक। सीक, अब ये सीक वर्ड और कहां का है? सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, on all these things shall be added unto you। मतलब यीशु ने बोला सीक ye first, तुम इस बात की खोज में लगो। खोज मतलब रिसर्च का विषय है। खोज का मतलब है कि तुम्हारे अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप जिज्ञासा के बगैर परमेश्वर के साथ जीते हो तो आप केवल आशीषों के लिए जियोगे और आपके द्वारा से गलतियां होंगी। आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, आप खोजोगे। लिखा है वचन में, यीशु ने कहा था कि ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे नहीं तो पाओगे नहीं। तो हम यीशु को तो बिना ढूंढे पा लिए, फिर क्या चीज को ढूंढना है? हमारा जिंदगी का धार्मिकता चालू यीशु से होकर यीशु को खोजने के बाद विश्वास से खत्म हो जाता है, जबकि विश्वास करने के बाद ही असली शुरुआत होती है। और वो शुरुआत संसार में दिखाने की नहीं होती है। इसलिए हमको चिंता लगता है कि लोग मुझे धर्मी कैसे सोचेंगे, तो हम इस बात की खोज में लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से मैं संसार में अपने आप को धर्मी दिखाऊं। और उस दिखावे के चक्कर में मैं माइक उठा लेता हूं और प्रचार करके स्टाइल मारकर फोटो खिंचवाता हूं और अपने बारे में गवाहियों को लोगों से कहलवाता हूं और अपने बारे में अच्छाई को बिना खुद के बोले दूसरों के मुंह से बुलवाता हूं, और ताकि लोग उसको सुने और परमेश्वर की बढ़ाई के नाम से आपको तारीफ करें। ये प्रभु का बड़ा दास है, ये प्रभु का छोटा दास है, और वो प्रभु उनके संग है। आप बोलो, लेकिन यहां परमेश्वर इस आधार पर नहीं है। यीशु ने यहां पर पामोस कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। जब कभी भी बाइबल में जीवित रहने की बात है, यीशु के साथ जुड़ने की बात है। यहां इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम यीशु में होकर बुराई को ढूंढ रहे हैं, अर्थात हर वो बहाने को खोज रहे हैं जिससे कि हम सिद्ध साबित हों और सेटिस्फेक्शन को, अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए, अरे वो तो बुरे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, हम तो स्वर्ग जाएंगे, ये भी आपको जीवन से दूर करता है। क्यों? बुराई की कोई भी विचार जो आपके दिल में आते हैं जीवन से दूर ले जाता, मतलब मृत्यु की तरफ ले जाता है, मृत्यु की तरफ खींचता है। हमारी जिंदगी मृत्यु की तरफ बढ़ती है। तो इसीलिए क्या नहीं करना है? हमको किसी और से अपनी तारीफ करवाना या किसी गवाही की, कलीसिया में ये चीज बहुत होता है और अंत के दिनों में बहुत ज्यादा हो गया। कलीसिया में प्रार्थना किए थे पिछले बार, हाँ, किस किस को गवाही देना है, हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आओ खड़े हो जाओ सब लोगों जो मेरी तारीफ को बिना मेरे नाम लिए बोलो, और परमेश्वर के नाम के ओर से तीर लगाकर, यहां तीर लगा के मेरी तरफ निशानों को भेजो ताकि मेरी बढ़ाई हो जाए। ओ सिस्टर प्रेड फॉर मी, पास्टर प्रेड फॉर मी, and he prayed for me, ताकि मैं गुड फील करूं। लेट मी फील गुड बाय दी गवाहियां। यहां परमेश्वर असल में
इसीलिए एक थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आगे अगर हम देखेंगे, वहां लिखा है छल और कपट से दूर रहो। ये छल है, छल। छल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीट? छल का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को ही धोखा देने में माहिर हैं। परमेश्वर की कलीसिया में, सभा में खड़े होकर मैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति और उसकी गवाही दूंगा के बजाय हम दूसरों से परमेश्वर की आराधना, स्तुति, अपनी बढ़ाई, मैं महिमा नहीं लेता, लेकिन बढ़ाई मुझे चाहिए। ये अंदर का फील गुड फीलिंग है। दिस इज ए फील गुड फीलिंग। इससे हम बाहर आना नहीं चाहते। वी थिंक दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल मोटिवेट द चर्च, but actually this kind of motivation is not required, because it has got a deceit, it has got a hidden agenda behind it. शैतान का एक हिडन एजेंडा होता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। सामने कुछ और बोलते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स। वी अलाउ द चर्च पीपल एंड द अदर पीपल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। हाँ, कोई है यहां पर गवाही देना चाहता है, हाँ गवाही दीजिए, गवाही दीजिए जहां सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। जहां आपको लगे कि ऐसी ऐसी बात है तो उस गवाही को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती महिमा में। गॉड नेवर वॉन्ट्स ए पार्ट इन हिज ग्लोरी। He will never give his glory or part in his glory. वो अपने साथ राज्य को शेयर कर लेगा, महिमा को शेयर नहीं करता है। वो महिमा खुद लेता है। क्यों? क्योंकि वही महिमा के योग्य। अब आप मेरे से पूछेंगे कि why God will take, हम जब काम करते हैं तो क्या वहां पर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। कैसे मिलती है मालूम है? जब कभी भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता और परमेश्वर के द्वारा से लहू से हम धुले जाते, नए जन्म हो जाते, यीशु हम में वास करता, और जब यीशु हमसे कार्य करता तब हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर हमारे कॉन्शियस में है। दिस इज नॉट मी बट गॉड, दिस इज नॉट मी बट गॉड। मतलब यू इन योर डार्केस्ट ड्रीम, तुम्हारे छिपे हुए उस सपने में भी तुम ये ना सोचो मन में ये तुम्हारे द्वारा से हुआ है। सपने में भी ना सोच। डोंट इवन ट्राई टू टेक ए 0.0000% आउट ऑफ दैट फॉर योर नेम टू बी अप्रेज्ड इन दैट, बिकॉज सिन इज टू पार्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को इसीलिए झूठे भविष्यवक्ता झूठे हैं। झूठे भविष्यवक्ता मतलब क्या मालूम है? ये नहीं कि उनके द्वार से परमेश्वर के काम नहीं होते, ये उनके द्वार से परमेश्वर के काम होते हैं। झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा यीशु नाम में चंगाइयां होंगी। झूठे भविष्यवक्ता द्वारा भविष्यवाणियां पूरी होंगी। झूठे भविष्यवक्ता तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता जो भी कहेंगे यीशु के नाम से परमेश्वर वहां काम करता, वो शैतान काम नहीं करता है। झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा से परमेश्वर काम करता है। फिर वो झूठे भविष्यवक्ता क्यों है? झूठा इसीलिए क्योंकि झूठा एकमात्र ये है कि वो पूरी कायनात सब कुछ करेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। झूठा कौन है? शैतान आया यीशु के पास और उसे कंगूर पे एक पहाड़ के ऊपर ले गया। उसने सारे राज्य को दिखाया और बोला ये सब मुझे दिया गया है, तुम मुझे वर्शिप कर, मैं तुझे इसमें से कुछ दूंगा। मतलब जब कभी भी राज्य, वो भी शैतान ने राज्य दिखाया, हमको भी राज्य ही के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? वो जब राज्य दिखा, शैतान का असली काम, के झूठों का असली काम क्या है? थोड़ा थोड़ा पार्ट लेने का नहीं है, उनको पूरा पूरा महिमा चाहिए, लेकिन दिखाएंगे नहीं। उनका नाम जुड़कर पॉलिटिशियंस करते क्या है? बहुत सारे लोगों के घरों में आप एक फोटो देखेंगे। अगर कोई मंत्री मान लीजिए आपके शहर में आता है, साइड में खड़े होकर मंत्री के साथ फोटो खींच लेंगे। इधर खड़े होकर फोटो, उधर खड़े होकर फोटो, माला पहनाते हैं फोटो, और उस फोटो को फ्रेम करके रख लेंगे। और जो भी आएंगे उनके साथ ये दिखाएंगे, अरे मुख्यमंत्री आपको पहचान? पहचान का है, ये आप इनसे मिले थे? वो बिना बताए, हाँ वो तो ऐसे ही चलता रहता। हाँ आप बोलिए। मतलब इनडायरेक्टली दे आर शोइंग देयर पावर। वी क्रिश्चियंस आर शोइंग इनडायरेक्टली आवर पावर। पावर को दिखाने के चक्कर में यीशु नाम यूज करके पावर दिखाना बुरी बात नहीं है। यू हैव टू डू दैट, यू शुड डू दैट,
बट यू शुड नॉट बिकम ए फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स का मतलब और ट्रूथ का मतलब यह है द ग्लोरी ऑफ गॉड में तुम जब काम करते हो तो तुम्हारे स्लाइटेस्ट कॉन्शियस के अंदर, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर मन के अंदर में देखता है, वो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में प्रतिफल देता है। जब ऐसा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आपके सामने हो तो अगर आपके थॉट में जरा भी ऐसी बात आती है कि मैं कुछ हूं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बोला मैं भी कुछ हूं, इसीलिए परमेश्वर मेरे द्वार से, उन लोगों को मैंने मरते हुए देखा है। आई एम ऑल्सो समथिंग इन लॉर्ड, वी आर नथिंग इन लॉर्ड इज द ट्रूथ। क्योंकि शरीर में जब तक हम हैं हम कुछ भी नहीं है, वो याद रखना, क्योंकि हम इस बात को लेना नहीं चाहते तब तक जब तक कि हमको पापों की क्षमा नहीं मिल जाती। हम प्रभु को गिड़गिड़ाते, मेरे प्रभु परमेश्वर मेरे को माफ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे जन्म के पाप को क्षमा कर दे, मेरे खानदान के पाप को क्षमा कर दे, मूर्ति पूजा के पाप को क्षमा कर दे, इसको कर दे, उसको कर दे। उस वक्त हम जीरो बनकर परमेश्वर सामने आ जाते हैं और उसके बाद माइनस की तरफ जाने के बाद अब हम +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 मैं प्रभु का दास, फिर प्रभु का पास्टर, फिर प्रभु का रेवरेंट, फिर प्रभु का बिशप, फिर प्रभु का अपोस्टल, और मैं सब कुछ हूं और ये मेरी दुनिया है। जीरो है। तुमने परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? फ्लैश को छोड़कर आत्मा में बढ़ना +1 होना चाहिए। हम संसार के पुराने जीवन को छोड़कर संसार में ही नए जीवन में +1 +2 करना शुरू कर दे। मतलब मैं प्रभु में पहले मूर्ति पूजा करता था, अब मैं प्रभु में चर्च में अब बड़ा आदमी बन गया हूं, अब मैं मेरे द्वारा से गिफ्ट्स ऑपरेट होते हैं, मेरे द्वारा से चंगाइयां चमत्कार होती है, भविष्यवाणियां होती है। आई एम समथिंग लॉर्ड, आई हैव बिकम समथिंग, दिस इज फॉल्स। तुम फॉल्स कांग्रीगेशन हो, फॉल्स चर्च हो, फॉल्स प्रॉफिट हो, बिकॉज संसार के सीरीज में तुम जीरो के पहले जो थे, अब जीरो के बाद भी अब तुम कुछ हो गए हो, सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग यू हैव बिकम समथिंग इन लॉर्ड। यह वचन में लिखा है, दोस हु थिंक यू दे हैव बिकम समथिंग, तुम कुछ हो गए हो, तुम झूठे हो। झूठे का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स बिलीवर। फॉल्स बिलीवर का मतलब यह नहीं कि वो शैतान को मानता है, फॉल्स बिलीवर का मतलब यह है कि वो परमेश्वर को मानता है और खुद को भी कुछ मानने लगा है। मैं भी कुछ हूं अंदर में, प्रभु तू सब कुछ है बाहर में। शब्दों में तो बखान परमेश्वर का, लेकिन मन के अंदर में, और मन के अंदर में गुड़गुड़ू 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 गुड़ू मैं कुछ हूं। कोई मेरे को आकर के मेरे को बोला मैं प्रभु का दास, मैं तुझसे कहता हूं। तुम कहां से कह दोगे भाई? तुम कहां से कह दोगे? यू आर जीरो इन फ्लैश, यू आर डेड का मतलब है नाउ देयर इज नो लाइफ इन फ्लैश, नॉट इन वर्ल्ड। तुम संसार में रहोगे बट spiritual prani, though you have not got the glorified body, but your thought is glorified. You have got a glorified thought in your mind. Now your thought process is something different. Now what you were before, like इसलिए यीशु ने बोला संसार में लोग अपनी सेवा कराने आते हैं, लेकिन मैं तो इसीलिए आया कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। What we are, हम चाहते हैं कि हमारे बिलीवर्स, हमारे लोग हमारी सेवा करें, हमारी माने, हमारी सुने। When you have this kind of intention, you are being declared directly by the Spirit of God, you are fraud and you are false. People won't like this, but this is the truth. We won't like this, but this is the truth. Flesh में you are RIP in this world. In Christ you are alive. Though you have this flesh, but this flesh is now in spirit, attached with Spirit of God, not with the evil thing. So when जो तुम हो वो तुम्हारे मुंह से निकलेगा, जब तुम evil को बोलते हो तो तुम वो हो। You are that. Now you have to change your attitude and thought. You have to have the glorified mind. आपको महिमा में थॉट चाहिए। वी क्रिश्चियंस आर नेवर एवर थिंकिंग अबाउट द ग्लोरिफाइड माइंड।
Because our thought we are thinking or every time it is of evil and evil. तुम में से जो भी अच्छा सबसे अच्छा है वो भी कांटेदार वृक्ष के समान नहीं सुनेंगे। मतलब क्या? ग्लोरीफाइड थॉट्स नहीं है हमारे थॉट्स, मरे हुए थॉट्स हैं, ये संसार के थॉट्स। यीशु ने हमेशा इसमें डिफरेंशिएशन किया। ये संसार के लोग इन बातों की चिंता करते हैं, संसार के लोग ऐसा जीते हैं, उनको ये चिंता होती है क्या खाएंगे क्या करेंगे। ये आपको क्या लगता है कि पाप का परमेश्वर, तब यीशु ने एक भली बात के साथ एक रहस्यमय सीक्रेट को बोला। रहस्यमय सीक्रेट का मतलब है कि उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हें संसार में भी क्या परमेश्वर बुरी वस्तुएं देगा? क्यों चिंता करते हो? मतलब यू नीड नॉट हैव टू पुट योर माइंड, गॉड विल लीड यू इन दिस वर्ल्ड। इसी शरीर में अब तुम्हारे पास ग्लोरीफाइड, अभी हमारे पास ग्लोरीफाइड बॉडी नहीं है, बट हमारे पास ग्लोरीफाइड थॉट का एवरी एक्सेस है, बिकॉज स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर टू टीच अस डेली वॉट एवर वी वॉन्ट। ग्लोरीफाइड थॉट का एक्सेस हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा से है। ग्लोरीफाइड बॉडी हमको मिलेगा। वी हैव गॉड, वी आर द ओनर्स ऑफ दैट बैंक ऑफ ग्लोरीफाइड थॉट्स। The thought that is not from dead bodies, the thought that is not from dead world, the thought that is not of our past world, वो पुरानी सड़ी हुई थॉट, वो पुरानी सड़ी हुई बातें अब हमारे जिंदगी में स्थान नहीं है। विचारों में, अगर विचारों में अभी भी वो हम हैं तो हम वही हैं, और धोखा ना खाएं, अभी भी पश्चाताप की जरूरत है। You have to ask forgiveness. You have to come to a place where you have to accept, Lord, I am guilty. I am guilty of having the worldly thoughts. I am guilty of seeking the evil. I have seen everything good in you, Lord. But when I go and seek, I seek through this Bible about others as a rule book, as a law book, not as a love book. हम रूल बुक, हम जैसी बीते दिनों में मैं किसी पास्टर महिला से बात कर रहा था, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने बहू के बारे में कुछ बात करते समय बोला कि हाँ मैं उनको तो क्षमा करती हूँ, मेरे बेटे के साथ उनको आप जोड़ कर रख दीजिए और ऐसा करिए वैसा करिए। तो मैंने उनसे बोला अच्छा एक काम करते हैं कि आपके घर में मैं, मतलब वो हफ्ते में एक बार आपके घर भी आना जाना। नहीं उसकी जरूरत नहीं, उसने तो कह दिया ना आपका घर मीन्स फ्रॉम देयर साइड दे मतलब उनको क्या, मैं दूसरा घर लेके दे दूंगी, मेरी बहू मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मेरे बहू मेरे सामने में दिखना नहीं चाहिए, दूसरा घर में रहे, मेरे बेटे के साथ रहे, मेरा बेटा घर आए, मेरे घर ना आए। पास्टर है वे, बाइबल में लिखा है पति पत्नी को दूर नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, लिखा है। प्रयास क्या किया? अपने घर बुलाया, प्रयास किया, माफ किया? नहीं ना, नहीं दूर में रहो, घर नहीं आना है। फिर ये कौन सा प्रयास है? तुम, यीशु ने बोला तुम कोई 1 किलोमीटर बुलाए तो 2 किलोमीटर चले जाना, एक चौगा मांगे तो तुमको दूसरा दोहरा भी उठाकर दे देना। तो तुम दूसरा कदम उठाने के बजाय तुम अपनी तरफ से, कई बार चीजें ऐसी होती है कि हम अपने चीजों को रूल के अनुसार, लॉ के, परमेश्वर ने कहा, मतलब दूसरों की बारी आई तो परमेश्वर, अपनी बारी आई तो वहां इमोशन, फीलिंग, हमारे साथ तो बुरा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता, हम भी इंसान है ना, हम भी इंसान का बहाना मसीह लोगों को नहीं चलेगा, हम भी इंसान है ना। तुम मर गए भाई, यू आर डेड फॉर दिस वर्ल्ड, वर्ल्डली सिस्टम्स, रीति रिवाज, चीजें अब तुमको सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये तुमको अगर कोई सुन रहा है तो तुमको यहां तुम्हारा अंदर घुसा, अरे कैसा आदमी है, इसके अंदर कुछ जाता ही नहीं है। आपका थॉट ग्लोरीफाइड थॉट जब रहेगा, अंधकार का थॉट अंदर घुस नहीं सकता। When your thought will be glorified, glorified का मतलब केवल उजाला नहीं, केवल उजाला नहीं, तुम्हारे थॉट पवित्र भी है। पवित्र केवल एक है और वो है परमेश्वर, उसके सिवा कोई पवित्र नहीं। उसने तुम्हें पवित्र ठहराया बोलकर, इसलिए तुम पवित्र ठहरे। अब उस पवित्रता में बने रहने के लिए, टू बी इन दैट होलीनेस, यू हैव टू हैव द ग्लोरीफाइड थॉट्स। Your thought process should go through certain things where you have to take away the worldly things from that thought. You have to take away the evil from that thought.
यू हैव टू टेक अवे द डर फ्रॉम दैट थॉट। वहां से तुमको डर को उस थॉट में से हटाना है। जब तक कि डर है सारे संसार की चीजें अंदर, क्योंकि जहां इस वचन में क्या लिखा, जहां पवित्र आत्मा है वहां डर की आत्मा नहीं है। इसका मतलब कहीं भी तुमको मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा थॉट आया, इट इज नॉट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। You are being called by the evil spirits, and that evil spirit is giving you policies, rules, regulations। वो याद दिला, पवित्र आत्मा क्या करता है, यीशु की बातों को याद दिलाता है। When the spirit of God will come upon you, he will make you remember from what all I said, Jesus said। The same way, evil thoughts, evil spirit will make you remember the worldly thoughts and the worldly things that you have already left। और वहां पर आता है डिप्रेशन, वहां पर आता है मरी हुई बातें, वहां पर आता है अरे हाय दुखित हूं मैं तो परेशान हूं। यू शुड बी हैप्पी इन क्राइस्ट व्हेन यू विल बी हैविंग द ग्लोरिफाइड थॉट्स। नाउ ए न्यू टर्म दैट शुड कम इनटू योर लाइफ इज ग्लोरिफाइड थॉट्स, महिमामय विचार, जिसका जो ये है, आप भगवत गीता के किताब में अगर आप देखेंगे तो एक भगवान बैठा हुआ है, एक सारथी बैठा हुआ है, और पीछे में एक आदमी धनुष लेके सब इसको मार रहा है। यहां पर क्या है, यहां आपका सारथी आपकी परमेश्वर की आत्मा है, जो आपके पंच इंद्रियों को, आपके सारे विचारों को, आपके सारे चीजों को अपने नियंत्रण में लेके वेग से चलता है, और आपको आपके खिलाफ के इविल को, आपके खिलाफ की बुराई को मारते चले जाना है। और वो मनुष्य नहीं, विचार है, वो परमेश्वर की, शैतान की ओर से तैयार किए गए लोगों के विचार हैं, शैतान के द्वार से तैयार किए गए। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, शैतान ने क्या क्या तैयार किया मनुष्य को हराने के लिए। शैतान ने अपने लिए इंसानों को चुना है, और उनके द्वारा से विचारों को मुंह के द्वारा आप तक पहुंचाता है, या लेखनी के द्वारा आप तक पहुंचाता है, या दृश्य के द्वारा आप तक पहुंचाता है। मतलब शैतान आपको मैसेजेस के द्वारा, चाहे वो वीडियो के द्वारा हो, इंसानों के बोलने के द्वारा हो, किसी एक्शन के द्वारा हो, और वही इमेजेस स्वप्न के द्वारा शैतान आपसे आपके पुरानी बातों को कुरेद कर, पुरानी घावों को कुरेद कर आपको लाकर प्रेजेंट में खड़ा करेगा। आपका क्या बिगाड़ेगा, आपका पास्ट तो बिगड़ा हुआ है, अब आप प्रेजेंट में अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शैतान ये करेगा कि आपके प्रेजेंट को बिगाड़कर आपके फ्यूचर में घुसने की कोशिश करेगा। प्रेजेंट को बिगाड़ना उसका काम है। प्रेजेंट को बिगाड़ने से क्या होगा, आपका परमेश्वर के साथ आप नाम लेंगे, आप यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम मधुर नाम है, अरे क्या ही प्यारा नाम है। कई बार यीशु नाम लेने से गदगद हो जाएंगे, कई बार यीशु नाम लेने से आपको खुशी महसूस होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये महसूस होने वाली चीज है। आत्मा की बातें महसूस नहीं होती हैं, सत्य होती हैं। तुम सत्य को जानोगे आत्मा में, जो आत्मा और सच्चाई से जो आराधना है वो आ गया, गाने और स्तुति से नहीं। आत्मा और इसका मतलब गाना स्तुति नहीं। एक प्रभु का दास था, बहुत अच्छा गाना गाता था, किसी ने उसको कह दिया अरे गाने का कोई मतलब नहीं होता, उसने गाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाना भी एक टूल है, लेकिन गाना ही एक टूल नहीं है। गाना एक प्रदर्शन, आपने प्यार प्रदर्शन करने का जरिया है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। मान लो एक पति है, अपनी पत्नी के लिए फूल लेके आता है, ठीक है, और बोलता है वाओ व्हाट ए नाइस डे, तुमने मेरा दिन बना दिया, आज तुमने मुझे फूल दे दिया। फूल भेजा है खत में इसने, फूल नहीं मेरा दिल है। उसने प्रियतम को फूल दिया, वो खुश हो गया, अगले दिन फूल देगा, खुश हो जाएगा, सैलरी का दिन आएगा, फूल देगा, चाटे मिलेंगे। क्यों? सैलरी के दिन पैसा भी देना होता है। तो फूल एकमात्र चीज नहीं है। प्यार प्रदर्शित करने के लिए फूल, पैसा और चीजें, फिर उसके बाद आता है समय, जो मेरे पास नहीं रहता। समय मैं सबको दे नहीं पाता, फिर सब लोग मेरे से समय के कारण नाराज हो जाते हैं। तो आप समय नहीं देते हो, आप समय नहीं बात करते हो। समय भी बहुत जरूरी है।
मेरी गलती के लिए मुझे अगर प्रार्थना करना हो तो मैं क्या करूंगा, हे प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं समय का मैनेजमेंट को सीख सकूं। मेरे अंदर गलती है समय के, मैं सबको समय दे सकूं, मैं इतना उलझा हुआ न रहूं कि मैं समय ही न देने पाऊं। हे परमेश्वर मेरी गलती को क्षमा कर, मैं सबको समय देना चाहता हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं, मेरी गलती है प्रभु। तो परमेश्वर क्या करेगा, मैं आप लोग को प्रचार करते हुए ये समय के लिए मैं अपने लिए मांग रहा हूं। तो समय, साथ, फूल, अप्रिशिएशन, मोटिवेशन, सारे चीज रिश्तों में जरूरी है, पैसा भी। वैसा ही संसार में हम संसार के लिए मर गए हैं लेकिन संसार में जीने के लिए फ्यूल चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो पैसा भी चाहिए, दोस्ती भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, असल में परमेश्वर चाहिए। जब परमेश्वर होगा ये सब चीज अपने आप से होता चला जाएगा। तो परमेश्वर इसलिए वहां बोलता है हम परमेश्वर को खोजो, हमारे पास तो परमेश्वर ऑलरेडी है। अरे यीशु को तुमने जिस दिन माना, यीशु तुम्हारे साथ है, लेकिन संग होने के लिए आपका व्यवहार जरूरी है। आपको ऐसा यीशु चाहिए क्या जो आपके पास ऐसा हाथ धरकर ऐसा खड़ा रहे, कोई आपके साथ में आप एक खींच के चाटा मारे, यीशु उसको देखे मन में दुखित हो, हाय मेरे बेटे मैं तुझको मदद करना चाहता हूं लेकिन तूने मेरे हाथों को बांध कर रखा है। हमारे थॉट प्रोसेस ओपन्स द हैंड ऑफ गॉड टू वर्क इनटू आवर लाइफ। हमारे कार्य करने के पिता के पीछे आत्मा में चलने की बात संसार में परमेश्वर को अलाउ करता हमारी जिंदगी में घुसकर काम करने के लिए। गॉड, वी अलाउ गॉड टू ओपन हिज हैंड थ्रू। जितना हम ओपन करेंगे उतना वो ओपन होगा, और जितना हम क्लोज रखेंगे उतना साथ तो रहेगा। यीशु का, कुछ लोग के घर में यीशु का फोटो रहता है, कुछ लोग घर में यीशु का वर्स रहता है, कुछ लोग के घर में यीशु का बाइबल रहता है, कुछ लोग के घर में रोज प्रार्थना फैमिली प्रेयर रहता है, कुछ लोग के घर में रोज नाइट में सोने से पहले, जागने पहले प्रार्थना रहता है, कुछ लोगों के घर में रात को उठकर 2 बजे 3 बजे प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। एवरीथिंग इज गुड बट इट इज नॉट रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है परमेश्वर का जीत। अगर ये सब आपको बहुत अच्छी बात है, आपको जीवित बनाए रखेगा, जीवन में बनाए रखेगा, लेकिन जीवित, किसी ने, मैंने बोला ना वो रील में क्या कहा, जिंदा अगर हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। जिंदा रहने से मतलब नहीं है, जिंदगी दिखना चाहिए। जिंदगी अगर मसीह में है तो मसीह की जिंदगी कैसे दिखेगी, हमारे विचारों से। 4 लोग, आप सोचेंगे मुझे कितने ही लोग जानते हो, कोई ज्यादा जानते नहीं है, उतने ही लोगों के बीच में आपकी परीक्षा हो रही है। 2 लोग हो आप, 2 लोग 4 लोग हो, 4 लोग 50 लोग हो, 50 हजारों लोग हो, हजार, आपकी परीक्षा उन्हीं के बीच में हो रही है। अगर अकेले आप हो, अकेले ही आपकी परीक्षा हो रही है। आपके माइंड और आपके हृदय के विचार, यहीं में आपकी परीक्षा चल रही है। आपका प्रतिफल यहीं से होने वाला है, आपका जीत यहीं से दिखने वाला है। इसीलिए थोड़ा तो विश्वास करो, तुम पहाड़ को हटा दोगे वाली बात वो लोग ने संसारिक बना दिया। उन्होंने विश्वास की बड़ी क्रियाओं को दिखाने के लिए इस विश्वास यूज करने की कोशिश। ये तो यीशु के नाम के बगैर भी हो सकता है, उसने यीशु का नाम नहीं बोला। विश्वास के बारे में का मतलब है यदि तुम ये विश्वास करो, उसने ये थोड़ा बोला यीशु मेरे नाम से ये विश्वास करो, नहीं बोला। याद रखना, विश्वास के कई प्रकार के काम हैं। आत्मा की दुनिया में यीशु का सिक्का चलता है, लेकिन संसार में शरीर के द्वारा आप जो मनुष्य बनाएगा, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें परमेश्वर ने डाल कर रखा है। इसीलिए जो यीशु को नहीं भी जानते वे भी कई कार्यों को करके सिद्ध करके दिखा सकते हैं विश्वास के आधार पर। इसको बोलते हैं फेथ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। सब कुछ आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में उस विश्वास के साथ आप कर सकते हो। वो हर फील्ड में आप यीशु नाम से मैं मांगता हूं और आपको नहीं मिले, यहां मांगने मिलने की बात नहीं है, यहां पर हासिल करने की बात है। आप कौन से फील्ड, आप खेती कर रहे हो और वहां खड़े होकर मैं ये चाहता हूं यहां पर मैं विश्वास से बीज बो दिया जाए, मैं यहां से विश्वास से आप अगर नए विश्वासी हैं तो कोई गलती से आकर, मैं एक बार का उदाहरण बताता हूं। एक बार की बात है, मैं एक जगह में हम लोग रहते थे, तो वहां पर कोई चंदा लेने वाले हैं, ठीक है, और उस फेस्टिवल में लकड़ियों को जलाया जाए। तो उस समय मेरा उम्र होगा करीब 17 साल के आसपास, 17-18।
होगा, और मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल चुकी थी 18 में। तो तब उस समय क्या हुआ था, मैं क्वार्टर, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर था, क्वार्टर में रहा करता था। तो मेरे पड़ोस वाले ने 100 रुपये दिया और चंदे वालों को, अब मेरे पास है। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, जाओ, नहीं नहीं मिलेगा, जाओ, बोल दिया, चले गए। अब उस दिन रात को करीब 11, 12, 1 बजे की बात, काट 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 जोर जोर से आवाज आ रहा है। बहुत सारे लड़के लोग आते हैं, और जो क्या है कि क्वार्टरों के सामने में लकड़ी का फेंस लगा रहता है, वो फेंस को उठाते हैं और उखाड़ के ले जाते हैं और जाके जला देते हैं। हम सारा रात को उठे ही नहीं, हम सो गए। सवेरे उठ के बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा फेंस तो वैसे ही वैसे रखा हुआ है। गलती से रात के अंधेरे में हमारा घर सोचकर जिसने चंदा दिया था उसका फेंस उखाड़ के जाके जला दी। वो जब बाहर आते, यादव थे वो बाहर आता है, अरे मैंने इतना चंदा दिया, मेरा फेंस को जला दिए, और ये आदमी ने चंदा नहीं दिया और इसका कुछ भी नहीं किए। वो जो लड़के थे, 15-20 लड़के थे, वो वहां से धीरे से चलते चलते हमारे घर के सामने ऐसा देखते हुए जा रहे हैं। सबका मुंह छूटा, मैं बाहर खड़ा हूं हाथ बांध के, सबका मुंह छोटा हो गया। वे अरे यार, ये तो इसका हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर नए जब हम होते हैं तो कुछ चीजों को होने देता है, उसके बाद होने नहीं देता। होने के लायक हमको बनना पड़ता है, पहले होने देता है तो हम वैसे ही हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसके बाद उसके लायक परमेश्वर के संग, वफादारी के साथ, चीजों के साथ समझकर, इसीलिए याद रखना है परमेश्वर के साथ के संबंध में समझकर चलना जरूरी है। समझकर अगर हम नहीं चलेंगे तो मुश्किल। तो इस जगह में क्या बताया, मैं नया विश्वासी, और विश्वासी भी ढंग से नहीं था मैं उस समय। तो मैंने देखा, कितनी मजा आती होगी जब मैंने देखा कि मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसने 100 रुपये, वो भी देते समय ऐसा मुंह को देखकर, उस जमाने में 100 रुपये देना मतलब 1000 रुपये देने के बराबर, ठीक है, 1986 के आसपास ऐसा कुछ, तो ऐसा 1000 रुपये देने के बराबर। तो जब दिया तो उसने घमंड से देखा, अगले दिन उसका भी मुंह उतरा हुआ है, वो 15-20 लड़कों का भी मुंह उतरा हुआ है, और वो फेस्टिवल भी चला गया। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। आवाज आएगी, प्लान करेंगे, चीजें होंगी, लेकिन हमारे खिलाफ नहीं। गड़बड़ी, कंफ्यूजन, आपका दुश्मन हमेशा आपके कारण से कंफ्यूज रहेगा, आएगा लेकिन कुछ न कर पाएगा। ये है परमेश्वर, आएगा नहीं कर पाएगा, ये संसार, लेकिन हमेशा नहीं। ये वाली बातें फिर आप आगे 1 बार 2 बार होने के बाद परमेश्वर चख कर तुमने देखा, अब देखो आगे कैसा होना है, उसकी योग्य चाल चलो, योग्य चाल चलो। योग्य चाल में कौन सी चाल, हाँ मैं सबको दान दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, नहीं। यहां बोलता है ना, कैसे कैसे रहना। थोड़ा सा मैं आगे, थोड़ा सा एक वचन आगे पढ़ देता हूं, 12 को पढ़ते। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ती है। हमारी कलीसिया का, हमारे कलीसिया में ये सब होता है ना, धर्मी को सताते, घूस लेते, फाटक में दरिद्रों को का न्याय बिगाड़ते, गरीब लोग का न्याय। अरे चल, पास्टर को चिंता ही नहीं है, पास्टर किसी को भी कुछ भी उल्टे मुंह बकवास बात करके भेज देता है, चले यहां से, तुम्हारा कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, क्या है तुम्हारी कलीसिया में, हैं? तुम पास्टर हो गए या प्रॉफिट हो गए या बिशप हो गए, कुछ भी हो गए, वो तुम्हारे लिए छोटे कैसे ठहरे। हाउ कुड यू थिंक यू आर बीइंग केप्ट एज अ शेपर्ड, नॉट एज अ ओनर। तो यहां क्या करते, तुम धर्मी को सताते, घूस लेते, फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते, और वहां पर पक्षपाती, मतलब अगर कोई और एक गरीब है और एक गरीब है, दोनों के बीच में जिसको थोड़ा सा, जो चर्च के साथ वफादार है और जो चर्च में वफादार नहीं, दोनों के बीच में पक्षपात करते, अरे उसको थोड़ा सा नीच कर देते। अपने आप में सावधान रहना है, अपने आप में सावधान रहना कि हम कैसा न्याय चुकाते हैं, हम कैसा न्याय करते हैं, हम कैसा सोचते हैं किसी के बारे में, हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट अदर्स। हमारा एक एक बात जो हम सोचते हैं, वो इसीलिए यीशु ने, परमेश्वर ने बोला था, तुम्हारी नजर में जो बड़ा है वो परमेश्वर की नजर में छोटा है, जो तुम्हारी नजर में छोटा है वो परमेश्वर की नजर में।
तुम जो विचार किसी के बारे में करते हो, कभी भी कोई गलती करके आपके सामने आ जाए तो उसको तुरंत तुच्छ न जानना। हो सकता है कुछ बात हो सकता है कोई चीज हो गया हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है तो हमेशा यूज करना चाहिए। हो सकता है तो हमेशा यूज करना, एवरी टाइम यूज हो सकता है, तब तुम न्याय सही ढंग से कर पाओ। अगर हो सकता है, क्योंकि मैं अगर उस जगह होता और ऐसी परिस्थिति मुझे होती तो क्या मैं ऐसा भी कर लेता। कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं, लेकिन होने के बावजूद हम दूसरों को देखने का तरीका और खुद को देखने का तरीका, दोनों में पक्षपात, खुद को देखने में पक्षपात ना कर, अरे तुम तो बेचारे हो, अरे तुम तो बहुत साधारण हो, अरे तुम तो बहुत ऐसे हो, ऐसा मत कर। यहां क्या लिखा है, तुम धर्मी को सताते घूस लेते फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते, इस कारण जो बुद्धिमान, ऐसा समय आज का समय है, इस कारण जो बुद्धिमान है वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा। समय बुरा का मतलब क्या होता है मालूम, जब अच्छे लोग या अच्छे लोगों से ये न्याय बिगाड़ने वाली बातें, दोष लगाने वाली बात, हम कभी कभी क्या होते हैं मालूम है, हम किसी से नाराज हो जाते हैं। जब नाराज हो जाते हैं और नाराजगी की कई वजह खोजते हैं, और खोज खोज को जो नहीं है वो वजह को भी डालकर अपने आप को परमेश्वर के सामने दोषी करते हैं। उससे होता क्या है, परमेश्वर आपके संग रहने से वंचित हो जाता है। इसलिए तो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो समय बुरा, ऐसे समय चुप रहो जब धर्मी लोग भी धर्म के काम ना करें। आपके पास में पक्ष देख करके, आपके पैसे और आपके कितने आपके पीछे लोग फॉलोअर्स हैं, आपके कितने दोस्त हैं, ऐसा देखकर आपकी ताकत क्या है उसके आधार पर आपको सपोर्ट करने का सिस्टम लेकर के आए और आपसे कुछ उम्मीद लेकर के आए। ऐसा सब होने लगे तो तुम बुद्धिमान अगर हो तो चुप हो जाना, मतलब बातचीत उससे चुप रहना जब तक जरूरी ना हो। उसके बाद क्या, क्योंकि सामने वाला जो ऐसा कर रहा है उसका अंजाम आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को खोजो, ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो परमेश्वर में, परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर की ब्लेसिंग में, परमेश्वर का आशीष में। तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग, नहीं तो ये झूठ ठहरेगा, शैतान घुस जाएगा, शैतान की बातें घुस जाएगी, कुछ और बातों में आनंद आना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर की बातों में आनंद खत्म होता चला जाएगा। आज के लिए आज का इतना ही। हम और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन को नमस्कार।